हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.4। उसमें क्या था कि हमने एलसीएम, एचसीएफ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी, ये सारे कंसेप्ट देख लिए। अब जो बाकी के थोड़े 2-3 सम्स हैं वो हमें देखने हैं। हमने इलस्ट्रेशंस भी देखे थे। सो नाउ विथ एक्सरसाइज का 1.4 का 9th सम, व्हाट वी हैव टू चेक। लेट्स स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स एज फॉलोज। और दिया है कि हमें चेक करना है कि फॉर विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 9th and given on R star is 1.4 9th, star on Q. The first we are doing is the third one. It is A star B equals to A plus AB. What we have to check कि that is it commutative and is it associative. तो commutative में क्या था? We have to change the order. तो अगर हम order change करें, for changing the order क्या होगा? A star B equals to A plus AB. So if I am going to take B star A, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, A star B which equals to A plus AB, मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो उसी तरीके से अगर B star A में देखें, so first is B plus BA और we can say B plus AB. सो दिक्कत कहाँ हुई कि A प्लस ए बी और B प्लस ए बी दोनों में सेकेंड टर्म तो हमारा इक्वल है, बट जो फर्स्ट टर्म है, एक में है A और दूसरे में है B, मतलब ये सेकेंड टर्म में हमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले टर्म में प्रॉब्लम है, वो इक्वल हो सकता है अगर A इक्वल्स टू B हो, लेकिन इट्स नॉट जनरलाइज। अगर हमें जनरलाइज करना हो सो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ए और बी हर बारी तो इक्वल होंगे नहीं। सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव एज ए एंड बी आर नॉट इक्वल ऑल द टाइम, सो दिस कैन नॉट बी कम्यूटेटिव। ठीक है, देन आएगा इट्स नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब क्या आएगा? सेकेंड जो हमें चेक करना है एसोसिएटिव, विच इज A star B star C. So if I am going to take A star B star C, उसमें क्या आएगा? A star B star C में A star as it is, now B star C, मतलब B is the first element, so B plus BC. Now for this A star B plus BC, A है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, B प्लस BC है हमारा सेकेंड एलिमेंट। सो फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट क्या है हमारा? A प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, सो B प्लस BC, सो दैट इक्वल्स टू A प्लस AB प्लस ABC. नाउ दिस इज योर LHS. ठीक है, अब हमें करना है RHS एसोसिएटिव, मतलब वी हैव टू चेंज द ग्रुप. So that is A star B has been taken together, N star C, मतलब A और B को साथ में लिया है, C को अलग से लिया है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे सम सॉल्व करें, A प्लस ए बी स्टार C, तो अब दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट विच इज A प्लस ए बी, सो इट इज A प्लस ए बी प्लस A प्लस ए बी इंटू C. So that is A plus AB plus AC plus BC square. Now see this one, A plus AB, A plus AB, लेकिन लोचा उल्फत हो गया। क्यों? Because यहाँ पे है ABC और यहाँ पे है AC plus BC square. So this is not equals to LHS. So again, it's not commutative. Sorry, it's not associative. मतलब कम्यूटेटिव भी नहीं है एंड एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद
इसके बाद का सम है विच इज a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस b द होल स्क्वायर. द फोर्थ वन which is a star b equals to a minus b the whole square. अगर मैंने ले लेना है b star a, पहले तो वापस a star b is a minus b whole square, and if I'm going to take b star a, so that is b minus a whole square, but whole square can be taken as a minus b whole square as well. क्यों? बिकॉज अगर मैंने ले लेना है -3 का स्क्वायर या तो फिर +3 का स्क्वायर, स्क्वायर तो दोनों का सेम ही है, मतलब बाय टेकिंग अ माइनस असाइड, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो दोनों सेम होंगे, वेदर इट इज a माइनस b और इट इज b माइनस a, तो दोनों सेम ही होना है. सो इट इज कम्यूटेटिव. ऑर्डर चेंज करने से स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगी. सो इट इज कम्यूटेटिव. ठीक है, अब हमें कहां पे चेक करना है? सो अब हमें चेक करना है एसोसिएटिव. बहुत ही ध्यान से करिएगा. इट इज a स्टार b स्टार c. अब a स्टार b मतलब a एंड b के बारे में सोचना है, तो उस तरीके से अगर देखें तो क्या होगा? सो दैट इज a माइनस b द होल स्क्वायर स्टार c. अब ध्यान से, इफ आई एम गिवन x स्टार y, तो वो क्या होगा? होगा क्या आगे? सो दैट इज x माइनस वाई दी होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड दी होल स्क्वायर. उस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगानी है, सो दिस इज आवर फर्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर एंड c इज द सेकेंड. सो इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस c द होल स्क्वायर. बहुत ही फर्क है a माइनस बी माइनस c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी द होल स्क्वायर. दिस इज आवर लेफ्ट साइड. विल चेक फॉर राइट साइड विच इज, नाउ वी हैव टू चेंज द ग्रुप, दैट इज a स्टार b स्टार c. तो यहाँ पे क्या होगा? पहले हमें देखना है b और c के बीच में. सो इट इज a स्टार b माइनस c द होल स्क्वायर. नाउ दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड. So it is first minus second d whole square. क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे c का स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे b माइनस सी होल स्क्वायर को पूरा एक्सपांड करके फिर मुझे स्क्वायर करना है. सो इट इज नॉट इक्वल्स टू LHS. सो अगेन इट्स नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, ये जो वाला गिवन है वो कम्यूटेटिव था बट एसोसिएटिव नहीं है. सेम वे उसी का सिक्स्थ वाला सम विच इज a स्टार b इक्वल्स टू ab स्क्वायर. ठीक है, a इंटू b स्क्वायर मतलब फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे checking commutative, that is ab square, but b star a will be ba square. वापस अगर ab square और ba square को इक्वल करना है तो ओनली वन ऑप्शन इज दैट कि अगर दोनों में से कोई जीरो होगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों एलिमेंट सेम हो. सो इट्स नॉट द जनरल सोल्यूशन, मतलब इट्स नॉट कम्यूटेटिव. Because every time it's not possible to compare them, so it's not commutative. It's not commutative. ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा associative. So that is a star b star c. ध्यान से, तो इसमें होगा क्या कि a as it is a b star c. So that is b into c square. अब हमारा पहला एलिमेंट है a, so that is a into second square, bc स्क्वायर का स्क्वायर, so that is a b स्क्वायर c raised to 4 हो गया. ठीक है, सेम वे हम चेक करेंगे फॉर a स्टार b स्टार c. तो यहाँ पे क्या होगा? a स्टार b हमें पता है दैट इज ए बी स्क्वायर इंटू सी. अब यहाँ पे क्या आएगा? ए बी स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, सो दैट इज सी स्क्वायर. थोड़े से छूट गए, यहां से ए बी स्क्वायर सेम है,
लेकिन C का पावर 4 है, यहाँ पे C का पावर 2 है, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू LHS, मतलब इट्स नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सारे के सारे सम्स हमने जिस तरीके से किए सब में नॉट एसोसिएटिव। लेट्स डू वन अनदर सम, दैट इज फिफ्थ वन, विच इज A star B इक्वल्स टू AB by 4, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ एंड बाय 4। तो अगर मैंने लिख लेना है वापस से A star B which is AB by 4 and if I take B star A, so BA by 4 or we can say AB by 4, one and the same thing। so इसका मतलब हो गया that is commutative, yes it is commutative। इसके बाद आएगा associative, A star B star C या तो फिर A star B स्टार सी। पहला वाला ग्रुप है B स्टार C, मतलब उसका आंसर आना है BC by 4। फिर क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ बाय 4, सो दैट इज ABC by 4 by 4 और वी कैन से ABC by 16। ऑब्वियसली 4 जाएगा डिनोमिनेटर में, सेम में यहाँ पे आएगा AB by 4 स्टार C, वापस से दोनों का मल्टीप्लीकेशन AB by 4 into C by 4, so that is ABC by 16। ये वो पे क्या हुआ, दोनों पहली बार, ये इतने सारे सम्स में पहली बार ऐसा हुआ ABC by 16, ABC by 16। so as LHS equals to RHS, so it is associative। ठीक है, तो सेम वे हमें चेक करना है, दो और सम है बट वैसे हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। द नेक्स्ट वन, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। अब क्यू में डिफाइन है, ठीक है, क्वेश्चन 7 एंड 6 दोनों के सेम क्वेश्चन है, बट 7 में हमें आइडेंटिटी के लिए चेक करना है। So we'll take the same question which is third, A star B equals to A plus AB। सिर्फ हमें ध्यान कहाँ पे रखना है कि जो हमारा फंक्शन था स्टार वाला वो हमने डिफाइन किया था Q पे, so the values cannot be irrational। हमें सिर्फ इतना पता है कि Q में आना चाहिए, तो उस हिसाब से let E equals to identity। तो क्या है हमारी कंडीशन, कंडीशन क्या है, A स्टार E इक्वल्स टू A होना चाहिए। अब A स्टार E मतलब A स्टार B, तो A प्लस AB, सो दैट इज A प्लस AE इक्वल्स टू A। सो A can be cancel out, AE equals to 0, so E can be 0 if and only if A not equals to 0। मतलब अगर मुझे यहाँ पे एक बारी मैं चेक कर लू, क्रॉस चेक कर लू, A स्टार 0, so that is A plus A into 0, so it is A, मतलब E equals to 0 only if A not equals to 0। मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट, जस्ट द वैल्यू कैन नॉट बी 0। ठीक है, और ये जो 0 वाली वैल्यू है वो हमारे क्यू में बिलोंग करती है। सो दिस इज क्वेश्चन 10 1.4। क्वेश्चन 10 1.4, ठीक है, उन लोगों ने इसका आंसर दिया ही नहीं है, सो हमने फाइंड कर लिया है कि दिस इज लाइक E equals to 0। Then the next one with the same, A star B equals to A minus B the whole square, which is fourth, A star B equals to A minus B the whole square। अब यहाँ पे भी let E equals to identity, same steps हमें फॉलो करने हैं। E equals to identity, अब आइडेंटिटी में क्या होता है कि उसके साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब A स्टार E इक्वल्स टू A होना है। सो वापस से वैल्यूज लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पे,
a star b, तो a minus b, so this is a minus e the whole square equals to what? a. अब अगर मैंने स्क्वायर निकालना है, सो a minus e equals to प्लस और माइनस रूट होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि स्क्वायर के बाद अगर मैंने रूट निकाला है तो वो प्लस होगा कि माइनस. आई हैव टेकन बोथ द ऑप्शंस, बट इस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे e को सब्जेक्ट बनाया, सो इट विल बी a माइनस और प्लस रूट a. अब ध्यान से देखिए, दिस इज द वैल्यू. अगर a परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इसका स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकलेगा. लेकिन इफ a इज 5 फॉर एग्जाम्पल, तो ये आना है रूट 5. सो दिस इज एन इरेशनल, इट्स एन इरेशनल नंबर. सो e डज नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब e डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, यहां पे e मिल रहा था, सिर्फ कंडीशन इतनी थी कि a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे e आएगा ही नहीं, बिकॉज ये जो वैल्यू आ रही है वो इरेशनल है. सो उसका मतलब इरेशनल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल. देन द नेक्स्ट वन विच इज सिक्स्थ. क्या था सिक्स्थ में? a स्टार b इक्वल्स टू ab स्क्वायर. So same way, let e equals to identity. If e equals to identity element, so a star e identity के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, आइडेंटिटी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनवर्स के आने से आइडेंटिटी वापस आएगा. ठीक है, so this is a e square equals to a. So a will be cancelled out. So e square equals to 1. Again, a is a non-zero number. So e equals to. Now this is not done. Identity must be unique, but it's not unique. दो ऑप्शंस आ रहा है, प्लस और माइनस 1, मतलब e इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये स्क्वायर वालों में दिक्कत ही होती है. ठीक है, स्क्वायर जब जब आता है यहाँ पे दिक्कत ही होनी है. ठीक है, उसके बाद आएगा फिफ्थ वन विच इज a स्टार b इक्वल्स टू ab by 4. Let's take e equals to identity. Let's take e equals to identity. So identity के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. So what is a star e? That is ae by 4 which equals to a. Again, a cannot be 0. So we can cancel out it from both the sides. So e equals to 4. ठीक है, एक बारी चेक कर लेते हैं. वैसे 4 belongs to q आना है, so हम चेक करते हैं. What if a star 4? So that is a into 4 by 4. So that is a, provided that k a not equals to 0. So e equals to 4 only if a not equals to 0. So this is all about identity. ठीक है, for the next sum which is 1.4 का 11th, let the star is defined on n cross n such that a star b into, अरे इस तरीके से दिया है उन लोगों ने 11th sum where star ऑन एन क्रॉस एन. ठीक है, डिफाइन किया है ए बी, मतलब ऑर्डर पेयर्स में है, स्टार सी डी विच इक्वल्स टू ए प्लस सी, फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड. ठीक है, पहला पहला दूसरा दूसरा. अब इसमें करना क्या है? सो द क्वेश्चन इज शो दैट इट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी इफ एग्जिस्ट. ठीक है, तो पहले कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव हमें चेक करना है. सो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है क्या, ए स्टार, अरे ए बी स्टार सी डी. सो लेट्स टेक सी डी स्टार ए बी.
So first C plus A, second D plus B, or we can say this can be A plus C, B plus D, which equals to LHS. मतलब it is commutative. करना था, प्रूव हो गया, प्रूव. ठीक है, अब हमें चेक करना है किसके लिए, एसोसिएटिव. ध्यान से थोड़ा, ए बी स्टार, सी डी स्टार, ई एफ, 3 पेयर्स लेनी है. नॉर्मली हम क्या करते हैं एसोसिएटिव में, फॉर एग्जांपल मैंने एसोसिएटिव यहाँ पे लिया है. सो वी हैव टेकन 3 डिफरेंट एलिमेंट्स एज एन ए बी एंड सी. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इटसेल्फ इज एन ऑर्डर पेयर. सो ऑर्डर पेयर के हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो उस हिसाब से दिस इज योर ए बी एज इट इज इनटू, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सी प्लस ई, फिर आएगा D प्लस एफ. ठीक है, वापस से अगर हम करें ऑर्डर पेयर वाइज तो फर्स्ट, सो A प्लस सी प्लस ई, सेकेंड B प्लस D प्लस एफ, दिस इज योर LHS. ठीक है, अब हमें करना है RHS के लिए. तो RHS में क्या आना है, दिस इज योर LHS. अगर मैंने ले लेना है RHS, दैट इज AB स्टार CD स्टार EF. तो पहले ऑर्डर पेयर लेनी है ए बी और सी डी के लिए, तो उसमें आना है फर्स्ट, सो दैट इज ए प्लस सी, सेकेंड बी प्लस डी स्टार ई एफ. तो वापस फर्स्ट, तो दोनों के फर्स्ट मिला के होगा ए प्लस सी प्लस ई, सेकेंड बी प्लस डी प्लस ए. हल्ला अपन को लग रेला इसको देखेला है, किधर इधर इच देखेला है मामू. So this equals to RHS, which equals to LHS. So it is associative. ठीक है, associative and commutative proof करना था, that's done. अब हमें देखना है कि इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगा या नहीं, Let EF equals to identity. ठीक है, EF को मैंने ले लेना है आइडेंटिटी. मतलब ए बी आइडेंटिटी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब ए बी स्टार ई एफ विल बी ए बी इटसेल्फ एज ए स्टार ई इक्वल्स टू ए. तो ए, तो वहां पे ए, बी लिया होता तो बी, तो यहाँ पे पूरा ए बी लिया है ऑर्डर पेयर में. तो उस तरीके से लेफ्ट साइड ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करें तो ए बी स्टार ई एफ, दैट इज ए प्लस ई, फिर क्या होगा, बी प्लस एफ इक्वल्स टू ए बी. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सोचो तो ए प्लस ई, बी प्लस एफ इक्वल्स टू ए बी. ऑर्डर पेयर हम कंपेयर करते हैं तो ऑर्डर पेयर नाम में ही हमें पता चल गया कि वी हैव टू कंपेयर ऑर्डर वाइज. ठीक है, तो पहला दूसरा, पहला प्यार है, पहली बार है. लेकिन सारे प्यार पहले ही होते हैं, दूसरा भी पहली बार होता है, तीसरा भी पहली बार होता है, तो कोई चिंता नहीं करने की. ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, ए कैंसिल, E इक्वल्स टू 0, B कैंसिल, F इक्वल्स टू 0, मतलब EF इक्वल्स टू 0. लेकिन देखिए ये वही EF है जो N में बिलोंग नहीं करता है. क्यों? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में था N क्रॉस N and 0 is not there in N, so that does not belong to N cross N. So बहुत ही दुख के साथ मुझे ये जानना पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है कि that identity does not exist. ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हमें ये सम यहीं पे छोड़ना पड़ेगा. अगर इनवर्स पूछा होता फिर भी हमें फाइंड नहीं करना था, बिकॉज आइडेंटिटी ही नहीं मिल रहा है. ठीक है, द नेक्स्ट वन which is 1.4, question 12, the same one. Let A star A equals to A. State whether the following statements are true or false. For an arbitrary operation star on A star A equals to A,
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ए स्टार ए इक्वल्स टू ए, ऐसा पूछा है कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन ए स्टार ए इक्वल्स टू ए, सो ऑब्वियसली फॉल्स, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर बारी ए ही आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ए प्लस बी, ए प्लस ए बी, या ए बी स्क्वायर, या ए माइनस बी होल स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो उस तरीके से इसका आंसर हर बारी ए आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत ही गलत तरीके से ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, तो हम गुमराह नहीं होंगे, दिस इज नॉट डन, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसी का दूसरा, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव देन ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा पूछा है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, ये गिवन है, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू सी स्टार बी स्टार ए, सी स्टार बी स्टार ए। अब यहां ध्यान से देखना पड़ेगा, देखिए आई एम टेकिंग LHS विच इज एज ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, कम्यूटेटिव है मतलब वी कैन चेंज द ऑर्डर, तो मैंने पहले ले लेना है बी स्टार सी स्टार ए, लेकिन वापस यहां पे है सी स्टार बी, तो ऑब्वियसली वी कैन चेंज द ऑर्डर इनसाइड बिकॉज इट इज कम्यूटेटिव एंड दिस इक्वल्स टू RHS, सो ये वो P, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्यों, दोनों आंसर आ रहा है इक्वल, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, द नेक्स्ट वन, कंसिडर द ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें चेक करना है ए स्टार बी विच इज द 12th सम, सॉरी 13th सम, दिस वॉज 12th, ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है इज इट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए तो आपको दिख ही रहा होगा कि ए प्लस बी, सॉरी ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सो ऑब्वियसली बी स्टार ए विल बी b cube plus a cube equals to a cube plus b cube, so it is commutative, ठीक है। सेम वे आपको चेक करना है एसोसिएटिव के लिए, ठीक है, तो अब एसोसिएटिव में क्या होगा, इस तरीके से जैसे कि ये स्क्वायर में दिक्कत होती थी, स्क्वायर में होता था प्रॉब्लम, उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इफ आई एम गोइंग टू टेक a स्टार b स्टार c एंड a स्टार b स्टार सी, क्या होना है यहाँ पे, पहले तो बी स्टार सी इज बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब क्या है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब, तो फर्स्ट इज ए क्यूब प्लस सेकेंड इज बी क्यूब प्लस सी क्यूब दी होल क्यूब। बहुत ही गंदा आ रहा है आंसर, मुझे तो ऐसा आंसर पसंद ही नहीं, छी छोड़िए। क्या आएगा अब आगे, ए स्टार बी, सो दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखना ध्यान से, फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब, सो इट इज अगेन बहुत ही गंदा आंसर आना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल क्यूब प्लस सी क्यूब। बहुत ही फर्क है दोनों में, बिकॉज पहले वाले में ए क्यूब इंडिविजुअल था, अब यहाँ पे सी क्यूब इंडिविजुअल है, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू LHS, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब ऐसे सम में आपको चेक करना हो अगर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी अगर आप चेक करते हो तो क्या होगा कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, सो दैट इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ई क्यूब इक्वल्स टू ए, तो इसमें जो भी वैल्यूज आएगी ना बहुत ही अटपटी आएगी, रेज टू 1/3 वाला आएगा। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे डिफाइन था, सो दिस इज डिफाइन ऑन एन, तो ये जो 1/3 वाला पोर्शन है इट्स नॉट डन, क्यों, अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक जगह पे प्लस और माइनस का रूट लिया था, ये रहा, सो दिस वाज नॉट इन क्यूब, तो उसी तरीके से किसी का भी 1/3 पावर एन में बिलोंग नहीं करता।
तो मतलब हमें समझ में आ गया कि एक तो नेगेटिव आना है, 1/3 आना है, सो मतलब इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होगा, और अगर आइडेंटिटी नहीं मिलेगा भाई तो उसके आगे इनवर्स भी नहीं मिलना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4। हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है, ठीक है। एसोसिएटिव हो या कम्यूटेटिव हो या आइडेंटिटी हो या इनवर्स हो, सारे के सारे कंसेप्ट इसमें आ गए हैं। इसके अलावा थोड़े और कंसेप्ट है स्टार में, जो कि ए डेल्टा बी या ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी जैसे भी सम है, जो कि मिसालियस एक्सरसाइज में आएंगे। सो विल डू इट लेटर। तब तक के लिए आपको ये वीडियो देखना है, सारा सब कुछ लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, कुछ भी समझ में ना आए तो रिवाइंड करना है। तो आवजो, टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।